हेलो गाइस, आई एम उत्कर्ष एंड यू आर वाचिंग मूवी कॉम्पटेक्स। तो थंबनेल और टाइटल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। तो जानेंगे आज हम इसी टॉपिक के बारे में, जानेंगे क्या है स्पेस टूरिज्म, कैसे ये पॉसिबल होने वाला है और कौन कौन सी कंपनियां इस पर काम कर रही हैं, इसकी टेस्टिंग भी कर चुकी हैं, इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है और कब से आप स्पेस को ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं। जानेंगे आज की वीडियो में यही सब। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले क्या है स्पेस टूरिज्म। स्पेस टूरिज्म कुछ वैसे ही है जैसे अभी आप कहीं पर टूर करने के लिए, कहीं पर एक्सप्लोर करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं या फिर दूसरी सिटी में जाकर वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। उसके लिए आप बस से या ट्रेन से या फिर फ्लाइट से जाते हैं, पर स्पेस में आप इससे तो जा नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको स्पेसशिप से ही जाना पड़ेगा। सो स्पेसशिप जो है उसके लिए कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं उसके लिए बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। उसके पहले जान लेते हैं कि स्पेस को टूर करना मतलब कितना स्पेस में टूर करना होने वाला है। स्पेस को टूर करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी प्लेनेट पर जाने वाले हैं, वहाँ पर आप टूर करने वाले हैं। स्पेस टूर करने का मतलब ये है कि आप पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एरिया है उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर वेटलेसनेस का फील करने वाले हैं, यानी कि वहाँ पर पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो काम नहीं करती है, तो आप वहाँ पर वेटलेसनेस का फील करने वाले हैं। वहीं से आप स्पेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कुछ इतना ही होने वाला है स्पेस टूर। जिन स्पेसशिप्स के द्वारा इसकी टेस्टिंग की गई है वो भी इतना ही ऊपर गए थे। उसमें जो मेंबर थे उन्होंने वेटलेसनेस का फील किया, वहीं पर उन्होंने उतनी ही एरिया में स्पेस को एक्सप्लोर किया, उसके बाद में वो अर्थ पर वापस आ गए। चलिए जान लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं जो इसके लिए काम कर रही हैं और इसकी टेस्टिंग भी कर चुकी हैं। बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की। सबसे पहली जो कंपनी है वो वर्जिन गैलेक्टिक नाम की कंपनी है, जिसके ऑनर रिचर्ड ब्रेंसन। उन्होंने 11 जुलाई को लगभग रात के 8 बजे न्यू मैक्सिको से इसकी सफल टेस्टिंग की है। इसमें उन्होंने यूनिटी 22 नाम के स्पेसशिप का यूज़ किया, स्पेसशिप को टेस्ट किया। जो स्पेसशिप यूनिटी 22 नाम का था उसको व्हाइट नाइट नाम के एयरक्राफ्ट ने लगभग 50,000 फीट कैरी किया। उसके बाद में जो यूनिटी 22 नाम का स्पेसशिप था वो उससे डिटैच हो गया, जिसके बाद में वो रॉकेट पावर्ड इंजन के साथ में अर्थ से लगभग 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक गया और उस समय उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से लगभग 3 गुना ज़्यादा थी। इसके बाद में वहाँ पर वो लोग कुछ देर तक रुके, वहाँ पर उन्होंने वेटलेसनेस का फील किया, वहाँ उन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर किया, फिर इसके बाद में वो वापस अर्थ पर आ गए। इस पूरी टेस्टिंग में भारतीय मूल की महिला भी थी जिनका नाम शीर्षा बांदला था। तो ये भारत के लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि किसी प्राइवेट कंपनी ने पहली बार स्पेसशिप की टेस्टिंग की हो और उसमें भारतीय मूल की कोई महिला भी शामिल हो। तो ये भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरी जो कंपनी है वो कौन सी है और उसने कैसे अपने स्पेसशिप की टेस्टिंग की है। दूसरी कंपनी जो है उसका नाम ब्लू ऑरिजन है। ये कंपनी अमेज़न के ऑनर जेफ बेजोस की कंपनी है। उन्होंने 20 जुलाई को लगभग शाम के 6:30 बजे अपने स्पेसशिप की टेस्टिंग की। जो उनका स्पेसशिप था वो यूनिटी 22 से बिल्कुल अलग था। उनके स्पेसशिप का नाम न्यू शेपर्ड था और वो जो स्पेसशिप था वो एक रॉकेट की तरीके था। पर जो यूनिटी 22 नाम का स्पेसशिप था जो कि वर्जिन गैलेक्टिक नाम की कंपनी का था, वो एक प्राइवेट जेट की तरीके का था, प्राइवेट जेट के साइज़ का था और उसको वहाँ तक व्हाइट नाइट नाम का एयरक्राफ्ट लेकर गया था, जिसके बाद में उससे डिटैच होकर वो स्पेस में गया था। पर जो ब्लू ऑरिजिन कंपनी का न्यू शेपर्ड स्पेसशिप है वो स्पेसशिप इससे बिल्कुल अलग है। वो एक रॉकेट के तरीके का है, रॉकेट के साइज़ का है, जिसमें ऊपर कैप्सूल लगा हुआ है, जिसके अंदर जो मेंबर होते हैं जो टेस्टिंग के लिए गए थे वो बैठे हुए थे और जो वो रॉकेट था वो उसको स्पेस तक लेके गया था, जिसके बाद में वो रॉकेट उससे डिटैच हो गया और वो वापस सुरक्षित अर्थ पर आ गया। जिसके बाद में थोड़ी देर तक वहाँ पर उन्होंने स्पेस को एक्सप्लोर किया, वहाँ पर वेटलेसनेस का फील किया, जिसके बाद में वापस वो अर्थ पर आ गए। तो इस तरीके से इन दोनों स्पेसशिप की टेस्टिंग हुई थी। चलिए अब जान लेते हैं
इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है और कब से आप स्पेस में जाना शुरू कर सकते हैं। अगर वर्जिन गैलेक्टिक की माने तो इसकी कॉस्ट पर पर्सन लगभग 2 से $2.5 लाख होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए, स्पेस को टूर करने के लिए आपको अगले साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि वर्जिन गैलेक्टिक का मानना है, उनका कहना है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और टेक से रिलेटेड वीडियो हम आपके लिए इसी चैनल पर लाते रहते हैं।